वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा नया टॉपिक है फ्लड्स। तो ये एक बड़ी ही कॉमन नेचुरल कैलामिटी है जिसके बारे में आप जानते ही हैं। तो इसमें हम सबसे पहले एक बांग्लादेश की केस स्टडी देंगे। तो बांग्लादेश, जैसे आपको पता ही है, मैप में हमने पढ़ा था कि किस तरह से ये देश जो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के एज के ऊपर ये कंट्री जो है सिचुएटेड है, और नदियों से घिरे होने के कारण अक्सर वहाँ बाढ़ आना एक सामान्य बात है। हर साल देश का बहुत बड़ा हिस्सा पानी में डूब जाता है, और जो सिल्ट है, मीन जो गाद है, वो भी उसमें आकर पानी के साथ आकर वहाँ पे आ जाती है। हालांकि ये जो सिल्ट है, जो गाद है, वो सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी को तो बढ़ाती है, लेकिन अगर ये बाढ़ का पानी ज़्यादा देर तक इकट्ठा रहे तो उससे बहुत ज़्यादा जो सैनिटेशन और पानी से पैदा होने वाली बीमारियां जो है वहाँ पे अराइज होती हैं। ऐसा ही 1974 के समर में हुआ, जब देश के आधे हिस्से में ये पानी काफ़ी देर तक जमा रहा। लगभग 1200 लोग इस बाढ़ में मारे गए और 27,500 दूसरी पानी से पैदा होने वाली, मीन जब पानी ज़्यादा देर तक जमा रहता है तो उसमें बहुत सारी जो जो वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं वो राइज होती हैं। 27,500 तो इस पानी में पैदा होने वाली बीमारियों और भूख से मारे गए। लगभग 4,25,000 घर जो थे वो पूरी तरह से डैमेज हो गए। देश की 36 मिलियन आबादी जो है इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से जो है इफ़ेक्ट हुई। तो इस तरह से हमने देखा कि एक जो वाटर है, जो कि अर्थ के ऊपर लाइफ को सपोर्ट करता है, वही वाटर जब फ्लड के रूप में आता है तो ये बहुत सारे लोगों और जो हमारी लाइफ स्टॉक में जो मवेशी हैं उनकी मौत का कारण बनता है। हर साल भारत में भी 1 मिलियन से ज़्यादा मिट्टी से बने हुए घर पानी में बह जाते हैं। हम इसके जो इम्पैक्ट है, मीन जो फ्लड है, उसको किस तरह से रोक सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको रोकने से पहले हमें ये देखना होगा कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको फ्लड वाटर से बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो इसमें हमारे सबसे पहले आते हैं घर, मोस्ट वनरेबल होम्स। घर जो कि मिट्टी से बने होते हैं, मिट्टी या गारे से बने होते हैं, उनका बारिश में गिरने या फ्लड की सिचुएशन में बह जाने का खतरा होता है। झोपड़ियाँ जो कि बांस, पत्तों और घास और मेटल शीट डालकर बनाई जाती हैं, उनके भी बाढ़ में बह जाने का खतरा ज़्यादा होता है। बाढ़ फ्लड प्लेन एरियाज़ में अक्सर लोगों के को इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि लोगों के अक्सर वहाँ पे घर बने होते हैं, जिसके कारण ये घर जो है वहाँ पे चपेट में आ जाते हैं। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑन बिल्डिंग। इन इमारतों के ऊपर इसका किस तरह से असर पड़ता है। पानी की जो स्पीड है वो ज़्यादा होने के कारण पानी इन घरों को अपने साथ बहा कर ले जाता है। मीन्स अगर मिट्टी और लकड़ी के बने घर होंगे तो आसानी से जो है फ्लड वाटर में जो है फ्लो कर जाएंगे। लकड़ी से बने घर पानी के साथ जल्दी बह जाते हैं। घरों में पानी रुकने से इमारत के अंदर जो है सैनिटाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, पानी से बदबू आना शुरू हो जाती है और वाटर बोर्न डिसीज़ राइज होती हैं। हालांकि इमारत जो है, जो फाउंडेशन है, इमारत की जो फाउंडेशन है वो सुरक्षित रहती है, लेकिन आफ्टर फ्लड जो है घर को सुखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पानी के तेज़ बहाव के कारण घर की नींव कमज़ोर पड़ जाती है, जिसके कारण घर के गिरने का खतरा बन जाता है। पानी के साथ बहकर आए पेड़, इलेक्ट्रिक पोल भी घर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो किस तरह से हम जो है अपने घरों को सुरक्षित बना सकते हैं ताकि बिल्डिंग्स को कम डैमेज पहुंचे। तो सबसे पहले हमें जो है उन जगह को, उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जहाँ पे अक्सर ये फ्लड वगैरह आते हैं। तो हो सके, पॉसिबल हो तो उन जगहों से दूर रहना चाहिए, तो दूर घर बनाने चाहिए जहाँ पे ये जो फ्लड है वो आता है। सी वाटर से रिवर एंड से 250 मीटर दूर घर बनाना चाहिए। फ्लड प्रोन एरियाज़ में जहाँ पे ये अक्सर फ्लड आते हैं, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए ताकि बाढ़ की सिचुएशन में पानी जो है इकट्ठा ना हो। इसके साथ साथ प्लिंथ लेवल में जो इमारत की जो कुर्सी है, जहाँ पे नींव खड़ी की जाती है, उसको फ्लड लेवल से ऊंचा किया जाना चाहिए। पूरे गांव के घरों का स्तर फ्लड के लेवल से ऊपर होना चाहिए। घरों को स्टिल्ट यानी ऐसे कॉलम जिसमें दीवार ना हो और कॉलम सर्कुलर और स्ट्रॉन्ग हो, ताकि आसानी से पानी जो है नीचे से गुजर सके। और सूखे के मौसम में बाड़ लगाकर, मीन्स इसकी बाउंड्री करके मवेशियों, भेड़ों और स्टोरेज के लिए भी बाद में यूज़ किया जाता है। इस तरह का सिस्टम सेटअप जो है असम में किया जाता है, क्योंकि अक्सर वहाँ पे फ्लड की सिचुएशन बनी रहती है। इसके साथ साथ
ये घरों में जंगली जो जानवर हैं उनको भी घर में घुसने से बचाता है। तो इस तरह से हम दे सकते हैं कि फ्लड प्रोन एरियाज़ में घर बनाना, पुअर वाटरशेड मैनेजमेंट और फ्लड को कंट्रोल न कर पाना, ये जो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसके कारण अक्सर जो है फ्लड के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए इसको कम करने के लिए हमें प्रॉपर हैबिटेट मैनेजमेंट मीन्स घर कहाँ पे बनाना है इसके बारे में सोचना पड़ेगा। वाटरशेड मैनेजमेंट मीन्स पानी को किस तरह से हमने न्यूट्रलाइज करना है, और फ्लड रेजिस्टेंट फीचर्स के हिसाब से किस तरह से बिल्डिंग को बिल्ड करना है, इसके ऊपर ध्यान देना होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइक्लोन। तो नेक्स्ट एक बहुत ही बड़ी आपदा जिसको हम कहते हैं साइक्लोन, चक्रवाती तूफ़ान। मीन्स एक ऐसे तूफ़ान आते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं, कई 100 किलोमीटर के हिसाब से ये हवाएं चलती हैं और इसके साथ मूसलाधार बारिश आती है, जिसके कारण ये जो कोस्टल एरियाज़ है उनको हिट करती है। तो एक बड़ी नेचुरल कैलेमिटी है जो कि वर्ल्ड वाइड इसने बहुत ज़्यादा लोगों और प्रॉपर्टी का नुकसान किया है। हर साल यह तूफ़ान कोस्टलाइन एरियाज़ और आइलैंड में भारी तबाही मचाते हैं। तेज़ हवा और बाढ़ आने वाली बारिश बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो इसकी एक केस स्टडी ले लेते हैं। 19 नवंबर 1977 में एक साइक्लोन जिसके तमिलनाडु में आने की संभावना थी, आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी डेल्टा के सेंट्रल कोस्ट को हिट किया। बहुत से लोग इस बात से अनजान थे और इस एरियाज़ में होने के कारण और इसके बारे में कोई नॉलेज ना होने के कारण वो इसकी चपेट में आने से मारे गए। अचानक आने वाले तूफ़ान ने आंध्र प्रदेश के 65 गांवों को नुकसान पहुंचाया और इसके 21 गांव पूरी तरह से बह गए। तूफ़ान से उठने वाली लहरें 19 फीट ऊंची थी, 80 किलोमीटर लंबी थी, 16 किलोमीटर चौड़ी थी और इसने 120 माइल मीन लगभग 190 किलोमीटर की गति से हिट किया। ज़्यादातर जो इफेक्टेड लोग थे वो माइग्रेंट लेबर थे। लाशों की पहचान करना मुश्किल हो गया। नेक्स्ट, मोस्ट वल्नरेबल होम्स मीन्स ऐसे कौन कौन से घर होते हैं जो कि साइक्लोन की चपेट में आ सकते हैं। साइक्लोन उन एरियाज़ में घरों को नुकसान पहुंचाते हैं जहां ये अक्सर आते हैं। मीन्स जहां ये अक्सर आते जाते हैं, उनकी हिस्ट्री रही है, वहाँ पे ही ये उन एरियाज़ में ही ये घरों को नुकसान पहुंचाते हैं। उन इमारतों को ख़तरा बना रहता है जो कि अचानक उठने वाली तेज़ हवाओं को सह नहीं पाते हैं। हल्के फुल्के मटेरियल यानी टिन से बनी या लकड़ी से बनी पुरानी इमारतें इसकी चपेट में आ जाती हैं। बिना कंक्रीट ब्लॉक्स से बनी इमारतों को भी खतरा बना रहता है। अर्बन और रूरल कम्युनिटी जो कि इन आइलैंड में लो लाइंग कोस्टल एरियाज़ और रिवर फ्लड प्लेन्स में रहती हैं, साइक्लोन में चपेट में आने का खतरा बना रहता है। इमारतों के ऊपर इसका असर कैसे रहता है। पेड़ों के गिरने से रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे राहत पहुंचाने में रुकावट आती है। साइन पोस्ट, इलेक्ट्रिक पोस्ट, ट्रांसमिशन लाइन टावर्स डैमेज हो जाते हैं, इससे कम्युनिकेशन जो नेटवर्क है वो फेल हो जाता है। विंडोज़ डैमेज हो जाती हैं, घर की छतें भी डैमेज हो जाती हैं, चार दीवारी भी डैमेज हो जाती है। बाउंड्री वॉल का भी डैमेज होना आम बात है। छतों में पड़े गैवल बैंड का इंटरनल प्रेशर के कारण फेल हो जाना, ये भी इस साइक्लोन के कारण हो सकता है। बड़ी इंडस्ट्रियल इमारतों की लाइट वेट रूफ कवरिंग के कारण फेल हो जाना एक प्रमुख कारण है। एस्बेस्टोस ऐसा मटेरियल जो कि हीट रेजिस्टेंट होता है, इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है छतों के ऊपर, और इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है। मीन्स ये करंट को पास नहीं होने देता, लेकिन ब्रिटल होने के कारण ये भी जो है साइक्लोन में डैमेज हो जाता है। नालीदार आयरन शीट्स मीन जो टिनें होती हैं वो भी हाई प्रेशर डेवलप होने के कारण खांचे से अलग होकर उड़ जाती हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन वे फॉर डैमेज टू बिल्डिंग। मीन्स किस तरह से हम साइक्लोन से होने वाले जो इमारतों के ऊपर जो डैमेज होता है उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। साइट सिलेक्शन, सबसे पहला पॉइंट है साइट सिलेक्शन। साइक्लोन विंड स्टॉर्म टाइड के आने से बनते हैं। साइक्लोनिक रीजन में घर बनाते वक्त ये देखना चाहिए कि पानी का जो लेवल है में जो इनंडेशन है, सैलाब है, वहाँ पे कितना रहता है। ऊंची जगह पर घर बनाने चाहिए। अगर ऊंची जगह ना मिले तो आर्टिफिशियल माउंड में मिट्टी का ढेर बनाकर भी जो है इसको आसानी से काउंटर किया जा सकता है। और अगर हमने स्टिल्ट बनाना है तो उसमें जो है किसी भी तरह की जो चिनवाई है, मीन जो मैसनरी है, ईंटें हैं, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
ब्रेसिंग भी यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो मेसनरी बिल्डिंग है वो आसानी से पानी के फ्लो के साथ टूट जाती हैं। तो स्टिल्ट को बनाते समय सर्कुलर जो कॉलम्स हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आसानी से जो है पानी है वो नीचे से गुजर सके। नेक्स्ट, प्लेटफॉर्म्स एंड ओरिएंटेशन। इंडिविजुअल बिल्डिंग्स मीन्स एक सिंगल बिल्डिंग के लिए पॉलीगनल प्लेन शेप यूज़ करना चाहिए। सिमेट्रिकल बिल्डिंग कॉम्पैक्ट प्लान फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल रहेंगी, बजाय कि एसिमेट्रिकल बिल्डिंग जो कि जिगजैग प्लान में बनेगी। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये एक जो सिमेट्रिकल प्लेन है रेक्टेंगुलर शेप में ना हो, सिमेट्रिकल प्लेस शेप में हो, तो वो आसानी से जो है साइक्लोन को झेल जाता है। नेक्स्ट, फाउंडेशन किस तरह से होना चाहिए। फाउंडेशन ऑफ इफ़ेक्ट ऑफ सर्ज और फ्लडिंग मीन साइक्लोन के साथ जो है बहुत ज़्यादा भारी बारिश आती है और टाइडल सर्ज भी आती है, जिसके कारण लो लाइंग एरियाज़ में फ्लड आ जाता है। टाइडल सर्ज किनारों पर आकर ख़त्म हो जाती है। ख़त्म होने के साथ इसका मीनिंग ये नहीं है कि इसका इफ़ेक्ट कम हो जाता है, उसके बाद ये 16 से 15 किलोमीटर तक फैल सकती है। बिल्डिंग ऑन स्टिल्ट, अगेन जो फाउंडेशन है उसको स्टिल्ट के ऊपर बनाना चाहिए, ताकि आसानी से जो है पानी का फ्लो जो है नीचे से गुजर जाए। जहाँ इमारतें स्टिल्ट पर बनाई जाती हैं वहाँ उनको दोनों साइड्स पे ब्रेसिंग की जानी चाहिए, मीन उसको नीचे से सब क्रिस क्रॉस जो है वो, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, क्रिस क्रॉस जो है उसको सपोर्ट देना चाहिए, ताकि जो उसके जो पिलर हैं वो हाई प्रेशर जो होता है साइक्लोन का पानी का उसको जो है सह सके। नेक्स्ट, वॉल ओपनिंग। छत के लेवल के नीचे ओपनिंग्स नहीं रखनी चाहिए, बजाय कि छोटे सुराख इमारत की पिछली दीवार में रखने चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अगर साइक्लोन के दौरान पानी घर में घुस जाता है तो आप छत के ऊपर चढ़कर जो है वो दम घुटने से बच सकते हैं, अगर इमारत में सुराख रखे जाएँ। नेक्स्ट, डोर्स और विंडो में स्ट्रॉन्ग लॉकिंग सिस्टम होना चाहिए, ताकि हाई प्रेशर जो वाटर होता है उसको खोल ना सके। ग्लास पैनल्स के टूटने का मेन रीज़न तेज़ हवाओं से पड़ने वाला प्रेशर होता है। साइज में बड़े दरवाजे, शीशे के दरवाजे और खिड़कियाँ जो होती हैं वो विंड प्रेशर को झेल ना पाने के कारण टूट जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें जो है विंडोज़ और डोर्स का साइज़ जो है कम रखना चाहिए। नेक्स्ट, रूफ आर्किटेक्चर। ओवरऑल इफ़ेक्ट या विंड जो होती है वो रूफ़ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। फिगर में जैसे कि आप देख रहे हैं, रूफ़ जहाँ पे जुड़ी होती है, मीन जहाँ पे इसका जो जुड़ाव होता है वहाँ पे छतें उड़ जाती हैं, उनको कम रखना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो उसको प्रॉपरली टाइट किया जाना चाहिए। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, विंड फोर्सेस को कम करने के लिए हिप्ड और पिरामिडल रूफ का यूज़ गैबल टाइप रूफ की जगह करना चाहिए, क्योंकि जो गैबल टाइप रूफ है वो आसानी से जो है उसकी जो अपलिफ्ट होती है बहुत ज़्यादा होती है, हाई जो विंड प्रेशर जब आता है। इसलिए जो हिप्ड और पिरामिडल रूफ है वो ज़्यादा स्टेबल रहेगी और उसकी जो अपलिफ्ट है वो कम रहेगी जब हाई प्रेशर विंड्स आएंगी। तो इन टेक्निक का यूज़ हम साइक्लोन से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ